अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रैकेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम लिमिट का क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन इज डिफाइंड, जो कि किस फॉर्म में होगा, ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे ये कहां से कहां पे मैप करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे फ्लोर फंक्शन काम करता है। फ्लोर फंक्शन क्या था, फ्लोर फंक्शन का ये नोटेशन होता है, हम कह सकते हैं फ्लोर फंक्शन में ये होता था, ये इसके नीचे ये ब्रैकेट शो करते हैं। तो ये क्या करता था फ्लोर फंक्शन, अगर इसके अंदर कोई इंटीजर लिखेंगे तो उसका आंसर वही इंटीजर ही आएगा। 3 होगा तो उसका आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई पॉइंट वाला नंबर, कोई रियल नंबर लगाएंगे जैसे 1.5, तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, उस नंबर को उससे पिछले इंटीजर पे ले आता है। जैसे 1.5 का आंसर क्या आएगा, 1.5 से पिछला इंटीजर क्या है, वो 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन ये बनेगी कि कोई भी, अगर कोई नंबर x है ब्रैकेट के अंदर, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। मतलब क्या, जो नंबर आपने दिया है, इसको आप ये भी कह सकते हैं लेस और इक्वल टू इटसेल्फ। क्या डेफिनेशन बनी, ब्रैकेट फंक्शन के अंदर जो भी आप नंबर देंगे उसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, लेस और इक्वल टू इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम एक नंबर लिखते हैं 3। तो अब हमें पता है रियल लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर ये जो नंबर 3 है, इससे पीछे 2, 1, 0, -1 इस तरह नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वो वाले सारे इंटीजर जो कि इस नंबर से लेस और इक्वल हैं, उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा। तो ये देखें, इससे लेस और इक्वल कौन से नंबर है, इक्वल की बात भी हो रही है, 3 भी शामिल है, 2, 1, 0, और इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3 खुद है, तो इसका आंसर आएगा 3। और अगर आप कहते हैं कि आप जो नंबर डाल रहे हैं वो फॉर एग्जांपल 2.5 है, अब 2.5 कहां पे आएगा, 2.5 जो है वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा। 2.5 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू इटसेल्फ। 2.5 खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे पिछले इंटीजर कौन से हैं, 2, 1, 0 ये है, तो उनमें सबसे फिर ग्रेटेस्ट कौन होगा, वो 2 होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इस तरह ब्रैकेट फंक्शन जो है उसकी हमें वैल्यू मिलती है। ब्रैकेट फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर हमारे पास x है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये लेस और इक्वल होगा इटसेल्फ और ग्रेटर होगा इटसेल्फ -1। ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि यहां पे एक नंबर है 2, तो 2 का आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट फंक्शन में 2 का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अभी ये क्या है, ये दरमियान में ये जो है ये x था, तो हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल आ रहा है, और ग्रेटर होगा क्या, इटसेल्फ -1, 2 -1 इस तरह होता है। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 थी, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री जो बुक है उसकी, हमने उसके कुछ क्वेश्चन पहले भी बनाए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन था लिमिट का, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x एंड ब्रैकेट ऑफ 1/x, इसकी लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को डिफाइन करते हैं, एज वी नो क्या, कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट फंक्शन 1/x, ये लेस और इक्वल होगा इटसेल्फ
और ग्रेटर होगा इट सेल्फ -1। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसके साथ x भी आ रहा है, हमने दरमियान में ये टर्म बनानी है, साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x का हमें नहीं पता वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दो केस बनाते हैं। केस 1, लेट x इज अ पॉजिटिव नंबर। x क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जब मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, x कैंसिल होके 1 माइनस एक्स लेस देन x 1 ओवर x। तो ये यहां पे इससे लिखना था लेस और x मल्टीप्लाई 1 ओवर x। ठीक है, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। अब लिमिट लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस x is less than limit x approaches to 0 x and 1 over x is less than limit x approaches to 0 and 1। लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह पे 0 लगाएं, ये 0 बन जाएगा, 1 आ गया। लेस देन लिमिट x approaches to 0 x and 1 over x। इस नंबर को हमने ऐसे रहने दिया, इज लेस देन, ये लिमिट अप्लाई करें, x पे लिमिट अप्लाई होनी है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो दरमियान में वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू 1 भी है और ग्रेटर देन 1 भी है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब कहें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब केस 2, केस 2 में आप ये कह दें लेट वो जो नंबर x जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव है। पहले उसको क्या कहा था? पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 1 कह दें, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। 1 ओवर x माइनस 1 ग्रेटर हो जाएगा x 1 ओवर x ग्रेटर और इक्वल x एंड 1 ओवर x। अंदर फिर मल्टीप्लाई करें इसको, 1 माइनस x greater than x 1 over x is greater than equal to x। फिर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x approaches to 0 1 minus x greater than limit x approaches to 0 x 1 over x is greater or equal to limit x approaches to 0 1। लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्या बन जाएगा? 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 ओवर x, और यहां पे भी लिमिट अप्लाई हो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो दोबारा फिर ये दरमियान में वैल्यू है वो 1 से लेस भी है और 1 से ग्रेटर भी है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब हम कह दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो दोनों केसेस में इक्वल टू 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 ओवर x, इसकी जो लिमिट आ रही है वो 1 के इक्वल ही आ रही है। तो इस लेक्चर में हमने ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया।